प्रिय मित्रों, सादर नमस्कार। आज फलादेश में चंद्रमा के बारे में बताएंगे कि चंद्रमा जब 12 भावों से में बैठता है, अलग अलग भावों में उनका क्या क्या फलादेश होता है। तो चंद्रमा यदि लग्न तनु भाव, ये तनु भाव प्रथम भाव है। यहाँ अगर चंद्रमा है प्रथम भाव में, यहाँ पे चंद्रमा बहुत सुंदर होता है। ये व्यक्ति को धनवान बनाता है, सुखी बनाता है और अत्यंत धन का भोग करने वाला सुंदर शरीर, इस प्रकार के फल उसको प्राप्त होते हैं। लेकिन यहीं पर अगर चंद्रमा पापी हो जाए, पाप ग्रह से दृष्ट हो जाए या पाप ग्रह के घर में बैठा हुआ हो, तो फिर चंद्रमा का फल अच्छा नहीं होता है। ये उसको जड़मती बना देता है, दीनहीन बना देता है और धनहीन बना देता है। उच्च चंद्रमा सुखी बना देता है और पापी चंद्रमा उसको धनहीन और दीनहीन बना देता है, मूर्ख बना देता है। यदि इसे दूसरे भाव में, धन कुटुंब परिवार के भाव में यदि चंद्रमा बैठा हुआ है, तो ऐसा जातक त्यागी होता है, मतिमान, धनवाला, चपलात्मा, श्रेष्ठ दृष्टि तथा सुखी संपन्न बनाता है। उसका मुख चंद्रमा की तरह सुंदर और अच्छे कांति वाला होता है। यदि चंद्रमा तीसरे घर में बैठा है, तो ऐसा जातक धन संपन्न तथा शास्त्रों का अध्ययन करने वाला होता है। यदि यहाँ पर पाप घर में, पाप ग्रह से देखा जाता हो, तो कम बोलने वाला, अल्प भाई, छोटे भाइयों का सुख तो मिलता ही नहीं है। यदि चंद्रमा चौथे घर में बैठा है, तो चंद्रमा यहाँ पर सुख स्थान में, माता के घर में बैठा हुआ है। चंद्रमा माता का कारक होता है। तो चौथे घर का जो चंद्रमा होता है, वो व्यक्ति को धनवान बनाता है, प्रियजनों का हितकारी बनाता है, स्त्री प्रेमी बनाता है। और यदि चंद्रमा इस घर में पाप ग्रह से देखा जाता हो या पाप ग्रह में बैठा हुआ हो, तो फिर उसका उल्टा थोड़ा सा धन की कमी हो जाती है, अल्प सुख मिलता है। पांचवें घर में यदि चंद्रमा बैठा हुआ है, चौथा चंद्रमा भूमि भवन वाहन का सुख देता है। और चंद्रमा पे अगर क्रूर ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो, पाप ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो, तो माता को दुखी करता है, माता के स्वास्थ्य में कमी करता है। पांचवा चंद्रमा ये पांचवा घर है। पांचवें घर में यदि चंद्रमा बैठा हुआ है, तो धन सुखी संपन्न अनेक पुत्रों वाला उसको बनाता है। परंतु यदि पाप घर या पाप ग्रह से दृष्ट हो, तो उल्टा फल उसको प्राप्त होता है। यानी कि फिर धन में कमी हो जाएगी, संतान में कमी हो जाएगी। छठे घर में चंद्रमा यदि बैठा हुआ है, तो ये यहाँ पर चंद्रमा व्यक्ति को दुखी बनाता है। यदि चंद्रमा कमजोर हो तो, और यदि चंद्रमा बलवान हो तो सुखी बनाता है। कहा गया है कि कुंडली में छठे घर में, आठवें घर में यदि चंद्रमा हो, कृष्ण पक्ष का चंद्रमा हो और दिन का जन्म हो, तो जातक को माता की तरह रक्षा करता है। यदि शुक्ल पक्ष में जन्म हो और आठवां चंद्रमा हो और रात का जन्म हो, तो यहाँ पर माता की तरह रक्षा करता है। सातवां चंद्रमा यदि निर्दोष चंद्रमा हो, तो सुंदर स्त्री, स्वर्ण संपन्न होता है, सुखी संपन्न बनाता है। यदि चंद्रमा दोषी है, तो सुख में कमी,
और पत्नी जो है रोगी हो जाती है। यदि पाप ग्रह से देखा जाता हो, क्रूर ग्रह से देखा जाता हो, तो फिर उल्टा फल हो जाता है। यदि आठवां चंद्रमा पाप घर में है तो मृत्यु तुल्य कष्ट देता है, परंतु बलवान चंद्रमा स्वग्रही हो, शुक्र के घर में हो, गुरु की दृष्टि हो, गुरु के घर में हो, तो यहाँ पर थोड़ा सा जो है श्वास संबंधी बीमारी, नज़ला जुकाम से परेशानी, इस प्रकार के जो है परेशानियाँ ये दे देता है। यदि चंद्रमा नवम भाव में पूर्ण बली हो तो ऐसा जातक सुख भोगने वाला होता है। स्त्री प्रेमी अगर कमज़ोर चंद्रमा हो तो सुख में कमी कर देता है, कुमार्ग पे डाल देता है, जैसे धार्मिक कार्यों में न जाना और किसी कुमार्ग पे चले जाना, तथा इसके अंदर थोड़ा जो है मूर्खपन्ना होता है। दसम स्थान में श्रेष्ठ चंद्रमा हो तो सुख साधन संपन्न, धन संपन्न, स्त्री पुत्र युक्त सारे जो है सुख उसको प्राप्त होते हैं। परंतु यदि पाप ग्रह या खराब चंद्रमा हो तो ये फिर कर्महीन हो जाता है। यदि माता पिता का धन है तो उससे ये सुखी रहता है, लेकिन अपने धन की इसके पास कमी हो जाती है और कृशांग ये होता है। 11वां चंद्रमा श्रेष्ठ चंद्रमा है, अपने घर का चंद्रमा है, शुभ ग्रह की दृष्टि वाला चंद्रमा है, तो लाभ स्थान में चंद्रमा जो है व्यक्ति को सुखी संपन्न धन संपन्न बनाता है। यदि पाप नीच घर में बैठा हुआ है, पाप ग्रह से देखा जाता हो, तो फिर सुख में कमी हो जाती है, रोग पकड़ लेते हैं और मूर्ख हो जाता है। यदि इस 12वें घर में चंद्रमा है तो पापी अगर चंद्रमा है, पाप ग्रह से देखा जाता हो, पाप ग्रह के घर में बैठा हुआ हो, क्रूर ग्रह की दृष्टि हो, तो ऐसा चंद्रमा जो है रोग देता है। श्रेष्ठ चंद्रमा निर्दोष, त्यागी, सुख भोगी, और कहते हैं कि यहाँ पर जो है श्रेष्ठ चंद्रमा है तो जो है अचानक व्यक्ति ऐसी चमकता है जैसे धूमकेतु की तरह चमकता है। अचानक समाज में जो है उसका यश जो है फैल जाता है। लेकिन ऐसा व्यक्ति कभी कभी जो है नीचों की संगति भी करता है, तो यहाँ पर उसे जो है नीचों की संगति से बचना चाहिए। ये चंद्रमा के 12 भावों का जो है फलादेश मैंने आपको बताया। कल मैं मंगल के बारे में बताऊंगा। जब 9 ग्रहों की पूरी जो है फलादेश मैं आपको बता दूंगा, तो फिर उसके बाद जो है योग के बारे में बताऊंगा कि कौन सा योग श्रेष्ठ होता है, कौन सा योग जो है खराब होता है। आप लोग वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। जय श्री राम।